प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया है ताकि परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूँ। भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना यह शक्य नहीं है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन शेयर कर सकूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि परमेश्वर का वचन का प्रचार करूं। बहुत मुश्किल है कि मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ सकूं। पर परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह मेरे लिए बहुत तायत से बढ़कर है। वह यीशु मसीह जिन्होंने जो मुझ पर तरस खाया है और मुझे आज सुबह उठाया है, वह यीशु मसीह आपके ऊपर भी तरस खाता है और वह आपको भी छूकर उठाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हो यीशु मसीह के सुसमाचार सुनने के लिए? अब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे मरकुस 1 में 40 से लेकर 45 तक, मार्क 1 वर्स 40 to 45। यहाँ पे बहुत सुंदरता के साथ लिखा है, एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उस पर तरस खाया, हाथ बढ़ाया और उसे शुक्र कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब यीशु ने उससे कहा, कड़ी चेतावनी देकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत ही प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर के लोग उसके पास आते रहे। भाई और बहनों और मित्रों, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास जाता है, प्रभु के सामने घुटने टेकता है और प्रभु से कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये 2000 साल पहले की बात है और वो कोढ़ी हिम्मत किया यीशु मसीह के पास जाने के लिए और यीशु मसीह ने कहा, उसको छूकर उसको हाथ लगाया
और यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। ऑन द स्पॉट, उसी घड़ी वो कोढ़ी का कोढ़ चला गया। प्रभु ने उनको कड़ी चेतावनी दी कि इस बात के बारे में किसी को मत बताना, पर तू जा और मूसा ने जो नियम ठहराया है कोढ़ी लोगों के लिए, वो चढ़ावा तू भेंट चढ़ा। पर ये बंदा निकला प्रभु के पास से, उनके अंदर बहुत सारी खुशियां थी और वो खुशियां सबको बांटते गया। भाई और बहन और मित्रों, मैं कुछ 25 साल के पहले कोढ़ी के दवाखाने में गया। वहाँ पर बहुत सारे कोढ़ी लोग थे और हर एक अपने अपने परिवार से निकाले हुए थे। हम एक ऐसे कोढ़ी के पास गए जो मनुष्य से डरता था। उसको एक रूम में बंद किया था। हम उनको खिड़की से देख रहे थे। वो घबराया हुआ था, वो चिल्ला रहा था। जब हमने उस हॉस्पिटल के संचालक से बात किया तो उसने बताया कि हम इस कोढ़ी को महाराष्ट्र से लाए हैं और यह इसीलिए घबराया हुआ है कि वो गांव में जाता था तो गांव वाले उनको पत्थर मार के भगा देते थे। मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि कोढ़ी लोगों को घर में से निकाल देते थे, गांव में से निकाल देते थे और पत्थर मारकर उसको नगर के बाहर कर देते थे। और कोढ़ी लोगों के लिए 2000 साल पहले आप सोचिए कि कितना कड़क और मजबूत नियम रहेगा। उनके लिए एक खेत रखा जाता था और उस खेत में कोढ़ी लोग रहा करते थे। कोई जाकर खाना देते थे तो कोई भूखे मर जाते थे। और कोढ़ी लोग मनुष्य से बहुत ही घबराए हुए रहते थे। फिर भी इस कोढ़ी ने हिम्मत किया, साहस किया, प्रभु के पास गया और प्रभु के सामने घुटने टेका और प्रभु ने छूकर उनको संगाई दिया। उस समय लोग कोढ़ी को हाथ तक नहीं लगाते थे, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाकर छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जा। अभी वो बंदा अपना खुशी का समाचार लोगों को नहीं बताएगा तो क्या करेगा? भाई और बहन और मित्रों, आपके जीवन में पाप है और पापों से आप शुद्ध हो रहे हैं तो आप भी जरूर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करोगे। जो आपको यीशु मसीह ने छुआ है, आपको यीशु मसीह ने शुद्ध किया है, तो आप जरूर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करोगे। यदि आपको यीशु मसीह ने स्वस्थ नहीं किया है और सिर्फ नाम से है, तो आपको यीशु मसीह का खुशी का समाचार कभी सुना ही नहीं सकते।
भाई और बहन और मित्रों, क्या यीशु मसीह ने आपका पाप रूपी कोड को दूर किया है? हमारे कोड है वो है हमारा पाप, और हम अपने पाप को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह हमें छूना चाहते हैं, पर हम यीशु मसीह से दूर भागना चाहते हैं। यीशु मसीह हम पर तरस खाना चाहते हैं, पर हम पर से यीशु मसीह से दूर भागना चाहते हैं। एक कोठी गया यीशु मसीह के सामने घुटने टेके। भाई और बहनों और मित्रों, आप यीशु मसीह के सामने कितनी बार घुटने टेके हैं? कितनी बार यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाए हैं कि वो आपको इस अंधकार की दुनिया से छुड़ाए। आओ हम यीशु मसीह के प्रति शुक्रगुजार रहें, जिस तरह से वो कोढ़ी शुक्रगुजार था। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, हमें मदद करना पिता, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा चल सके पिता। हम शुक्रगुजार रह सके पिता, आपके वचनों का प्रचार कर सके और आपकी महिमा का वर्णन कर सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके वचन हमारे मध्य में है। आपका वचन के द्वारा हमें साहस और सामर्थ्य मिलता है प्रभु। उसी तरह से हम हर दिन आपके वचनों में बटे रहे और आपका वचन का प्रचार करते रहे प्रभु। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।